नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से फोर टक्स ब्लाउज कैसे बनाते हैं, उसको कैसे कटिंग करते हैं और उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं ये बताऊंगी कि कोई भी साइज का ब्लाउज हो उसका नाप हम कैसे लेते हैं। आप चाहे नए हो या पुराने हो, इससे आपको ब्लाउज से नाप लेने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आर्म होल 6 इंच की लेनी है या 6.5 इंच की लेनी है या 5.5 इंच की लेनी है, वो बताऊंगी। और फिर पीछे मुड्डे या गले का, अगर गले की गहराई ज़्यादा है तो कितने इंच की लेनी है आर्म होल, और अगर गले की गहराई कम है, विड्थ कम है, तो मुड्डे कितने लेने हैं या आर्म होल कितने लेने हैं। सबसे पहले आज मैं ये वाला ब्लाउज है, ये हमारा साड़ी के ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। सारी कटिंग अगर हम अस्तर पे अच्छे से कर लेते हैं, अस्तर अगर मेरा अपना अच्छे से कटिंग कर लेंगे तो उससे उसको रख के हम साड़ी के ब्लाउज पे रख के काटते हैं तो उसकी फिटिंग भी अच्छे से आती है। तो सारा काम जो होता है अस्तर पे होता है। पहले ये हमने डबल अस्तर बिछाया है, इस तरीके से। अब आती है अस्तर वाले ब्लाउज से सॉरी नाप वाले ब्लाउज से नाप लेने की बारी। जिस ब्लाउज से हम नाप ले रहे हैं उसके हम हुक या बटन खुले हुए रखेंगे। चाहे तो आप बंद करके भी रख सकते हैं खुले में, मैं आपको इसमें खुले में लेना बता रही हूँ। सबसे पहले हम ये चेस्ट की लंबाई लेते हैं, कितनी है। ये हमारा चेस्ट 20 है। फिर हम आगे की ये मुड्डे से लंबाई लेते हैं। ये हमारा 13.5 इंच तैयार है। और जिनका ये ब्लाउज उन्होंने 2 इंच बढ़ाने के लिए बोला है, तो ये हमारा 15 इंच हो जाएगी इसकी लंबाई। ये हमारे 13 है गले मुड्डे। ये भी हमारी 13.5 है। अब हम इस ब्लाउज को साइड में रख देंगे और अब हम इस पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। ये हमने 15.5। ये हमारी 15.5 हो गई है पीछे की लंबाई, क्योंकि इसकी लंबाई हमें 2 इंच बढ़ानी है इसलिए। अब ये 20 हमारा चेस्ट की लंबाई थी, प्लस 3 इंच हम इसकी मार्जिन में लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसके आगे पीछे के पल्ले को हम बड़ा छोटा नहीं कर।
देखिए इस तरीके से हमने ये ब्लाउज बिछा के तैयार कर लिया है। ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, इस पे हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमारे खुला हुआ हिस्सा है, इस पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने आगे पीछे के हिस्से दोनों बराबर रखे हैं, क्योंकि इसका तीरा, इसमें जो बेल्ट निकालूंगी वो मैं अलग कपड़े से निकालूंगी। इसमें लेंथ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसको ब्लाउज में हमें लेंथ बढ़ानी है, 2-2 इंच बढ़ानी है, तो इस वजह से इसलिए ये हमारे मुड्डे और आर्मोल या मुड्डे या गले सबकी 13 इंच थी तैयार, तो इसको मैं 6.5 इंच रखूंगी। इसमें ये 40 इंच का ब्लाउज बनना है, इसलिए इसका आर्मोल की लंबाई में 6.5 इंच रखूंगी। इस पे मैंने 2 इंच पे ये गोलाई का निशान लगा दूंगी इस तरीके से। मैं 2.5 इंच का यहाँ गले पे निशान लगाऊंगी। 3.25 इंच पे लगा रही हूँ। ये 6 इंच का मैं इसमें गला का निशान लगाऊंगी। इस तरीके से कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच ही ज़्यादातर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि हम ज़्यादातर नॉर्मल ब्लाउज का साइज 32 से 34 इंच या 36 तक होता है, 38 भी होता है, होने को तो 40 तक होता है। 36 से 38 तक के ब्लाउज हम 6 इंच की आर्मोल पे बन जाते हैं, तो ना तो वो टाइट होते हैं और ना लूज होते हैं। अगर हमें टाइट रखना होता है तो हम उस पर सिलाई लगा के टाइट भी कर सकते हैं, और अगर हमें लूज रखना हो तो हम थोड़ी ढीली सिलाई रख सकते हैं। अगर हम 28 चेस्ट की लंबाई 28 हो रही है, तो हम उसका ब्लाउज जब काटते हैं तो हम उसको 5.5 इंच पे काटते हैं, क्योंकि वो बहुत कमजोर इंसान का ब्लाउज होता है। तो अगर ज़्यादा आर्मोल काटेंगे तो वो आगे फूला फूला हिस्सा बनेगा या झोल सी आएगी, इसलिए इसीलिए मैं आपको सबसे पहले 6 इंच के ही बताती हूँ आर्मोल की। 6 इंच का आप आर्मोल लीजिए और 6 इंच का गला लीजिए, जिससे क्योंकि आप नए हो या पुराने हो, तो आपको, अगर नए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप पुराने होते हैं तो उनको तो पता ही है कि इसमें आर्मोल में इतना हिस्सा लेना चाहिए, इतना हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और गले की आगे की विड्थ में आपको ज़्यादातर 2 या 2.5 बताती हूँ, कारण 2, अगर मैं 2.5 बताती हूँ, आप नए हैं तो आप यहाँ पे 2 ही लिया कीजिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं सिलते सिलते मुझे आइडिया आ चुका है, तो मैं इसके 2.5 इंच ले लेती हूँ। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आप इसको 2 इंच पे लीजिए और नीचे गहराई दे के उसको 2.5 इंच कर लीजिए, इस तरीके से। अब ये हमारे मुड्डे जुड़े हुए हैं, तो हम इनको भी अलग कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें से कोई भी हिस्से को आगे का और किसी भी हिस्से को पीछे का बना सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी लेंथ दोनों की बराबर है, इसलिए। अब इसमें ये मेरा पीछे का हिस्सा है, अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। अब इसमें कोई कटिंग नहीं होगी, केवल बीच की एक टक्स डलेगी। अब इस पे मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी।
चाहे तो आप यहाँ पे गोलाई दे दीजिए या यहाँ से आप गहराई दे दीजिए, बात दोनों की एक ही होती है। यहाँ से गहराई देने पे भी आपकी ये झोल कट जाती है और यहाँ पे गोलाई देने से भी आपकी झोल कट जाती है। इसलिए आप यहाँ दीजिए या यहाँ से गोलाई दीजिए, इसको थोड़ा आधा इंच दबा के काट लीजिए, बात बराबर रहती है। मैं इसमें 7.5 इंच पर एक टक्स का निशान लगाऊंगी। इस तरीके से आप जिनके नाप से ब्लाउज बना रहे हैं उनके नाप में ये तीरा का निशान भी देख सकते हैं कितने पे है। तो आज मैं इसमें आपको इस का भी नाप लेके बता दे रही हूँ कि इसमें तीरा कितने इंच पे कटा हुआ है। इसमें तीरा 11.5 इंच पे कटा हुआ है, इसमें 1 इंच जोड़ देंगे तो 12.5 हो जाएगा। हम इसको ऐसे सीधा रख कर देंगे। अब हम यहाँ से 4.5 इंच की गहराई पे प्लेट डालेंगे। ये हम 2 इंच की गहराई पे डालेंगे इस तरीके से। अब हम 2 इंच का गैप देके यहाँ भी डालेंगे एक टक्स। हम 2 इंच का यहाँ बता लें। चाहे तो आप यहाँ से 10 इंच पे भी ये टक्स, ये साइड वाली टक्स से 10 इंच का बीच पे निशान लगाइए, उसके सामने डालिए तो ये वही निशान आ जाएगा इस हिसाब से। अब मैं इसमें 1 इंच की ऊंचाई दे दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारे निशान पूरे लग के तैयार हो चुके हैं। इसको हम इतनी गहरी डालते हैं और इन सबको हल्की हल्की डालते हैं टक्सों को। इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है पूरा। अब हम इसमें पीछे वाले हिस्से में बीच की टक्स डाल देते हैं। बीच की टक्स डालने का एक तरीका या ट्रिक होती है कि ये बीच के मुड्डे को हम बीच में करते हैं, दोनों को बराबर करने के बाद उसको सीधाई में लेके इस तरीके से मोड़ देते हैं और उसी पे हम टक्स डाल देते हैं। इस पे मैं टक्स डालूंगी 4 इंच की इस तरीके से, और इसको मैं अब सीधा कर दूंगी ऐसे। इसको मैं इस तरीके से कर दूंगी तो ये दोनों हिस्सों पे निशान आ जाएगा और इसको मैं इस तरीके से कर दूंगी। इसी के साथ मेरी ये ब्लाउज की कटिंग पूरी हो चुकी है। इसकी सिलाई की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर देखें। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।